जी हाँ, मोबाइल ऑन, रिश्ते गॉन। स्वागत है आपका टीवी राजस्थान पर। अपनी बात में आज बात होगी इसी बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। तलाक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। खासतौर से महानगरों में पिछले कुछ सालों में तलाक के केसेस में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ये बात भी सामने आई कि सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों के बीच में तलाक हुए हैं। रिश्तों में कमिटमेंट और विश्वास में भी कमी आई है। अब सवाल है कि रिश्तों में अलगाव क्यों बढ़ रहा है, रिश्ते कैसे सहेजे जाएं? क्या सोशल मीडिया इसकी एक बड़ी वजह है और क्या कारण हो सकते हैं? आज हम ऐसे ही सवालों के जवाब समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद होगा, उनसे जानेंगे कि आखिर आज के दौर में रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, परिवार क्यों टूट रहे हैं, क्या सोशल मीडिया और मोबाइल फोन उसका एक बड़ा कारण है, क्यों रिश्तों में तनाव बढ़ रहा है, इस पर बात करेंगे। तो इसी पर आज बात करेंगे, सोशल मीडिया के इफेक्ट्स की बात करेंगे, अकेलेपन की क्या आदत पड़ती जा रही है लोगों को, और अकेलेपन की इस आदत से, अकेलापन तो पहले भी होता था लेकिन पहले आदमी दूसरे व्यक्ति को अपने अकेलेपन का भरपाई करने के लिए ढूंढता था। अब शायद ऐसा लग रहा है कि अब दूसरे व्यक्ति की जगह मोबाइल फोनों ने ले ली है, उन रील्स ने ले ली है जिनको देखते रहने से आदमी एक दूसरी दुनिया में चला जाता है और हकीकत से बहुत परे चला जाता है। हमारे साथ कुछ खास पैनल हमारा जुड़ा है, उनके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले कुछ ग्राफिक्स भी ज़रा आपको दिखा देते हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं ताकि विषय थोड़ा सा आपके और संज्ञान में आ जाए, थोड़ा और क्लियर हो जाए। उसके बाद अपने पैनल पर चलेंगे। तो देखिए, 3 गुना तलाक के मामले बढ़े हैं। लोग अपने जीवन साथी के साथ कम समय बिता रहे हैं, सोशल मीडिया पर समय दे रहे हैं ज़्यादा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु ये ऐसे महानगर हैं जहां पर इस तरह के मामले ज़्यादा देखे गए। इसके साथ साथ हैदराबाद भी, कोलकाता भी, इनफैक्ट लखनऊ में भी इस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं। फेसबुक यूज़ करने वाले 20% संख्या और बढ़ गई है। जो सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करते, वैसे वैवाहिक जीवन में बेहतरी देखी गई है। सोशल मीडिया पर अधिक समय जो लोग बिता रहे हैं उनके साथ ये देखा गया कि अपने जीवन साथी के साथ कम समय बिताते हैं और बाकी समय फ़ोनों पर रहते हैं। तो क्या ये एक महत्वपूर्ण, ये एक इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है? इसका एक बड़ा रीज़न यही हो सकता है कि लोग फ़ोन ज़्यादा चला रहे हैं और अपनों से दूर इसीलिए जा रहे हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनूना बोरदोलोई हैं। आप साइकोलॉजिस्ट हैं फोर्टिस हॉस्पिटल की। बहुत स्वागत है मैम आपका। रोहित शुक्ला हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट हैं आप सोशल मीडिया की तमाम चीज़ों की। रूपाली बंकर जी भी हमारे साथ हैं, आप अधिवक्ता हैं। और साथ साथ हमारे साथ एल एन राव भी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। बहुत स्वागत आप चारों ही लोग का। डॉक्टर अरुणा से शुरुआत करेंगे इस चीज़ की और उसके बाद फिर चलेंगे रोहित जी के पास, फिर एक एक करके अपने तमाम पैनलिस्ट से बातचीत करेंगे इस बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर। डॉक्टर अरुणा, महत्वपूर्ण ये इसलिए हो गया है क्योंकि नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, डाइवोर्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं और आंकड़े हमारे सामने जो आते हैं वो, और ये फिर चर्चा भी ऐसी होगी, केवल टेलीविजन की चर्चा नहीं है ये, तो अब गली नुक्कड़ पर ये चर्चा हम लोग आम सुनते हैं कि भाई वो न्यूक्लियर फैमिलीज से, अब जॉइंट फैमिली से लोग न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ जा रहे हैं। अब उसमें और बारीकी आ गई कि न्यूक्लियर में भी अब टूटने लगे हैं। मतलब अगर 2 ही लोग साथ रहे हैं तो पता लग रहा है वो साल 2 साल ही साथ हैं और फिर वो रिश्ता, वो प्यार वो नहीं बना रह पा रहा है। मैं आपसे चाहूँगा आप ज़रा थोड़ा आसान भाषा में इस विषय को विस्तार से ज़रा समझा दें, क्या कुछ मनोदशाओं में परिवर्तन आ रहा है लोगों की? जी। मुझे लगता है कि विद द चेंजिंग सोसाइटी, वैसे तो वो हमेशा ही हम सोसाइटी में परिवर्तन देखते रहते हैं, वो एक नेचुरल चीज है। लेकिन उसके साथ साथ, जैसे कि हमने डिस्कशन की शुरुआत ही की थी कि द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, जैसे कि विद इंटरनेट हम बहुत सारे चीजों का हमें एक्सपोजर मिल रहा है, तो फिर हम ग्लोबल चेंजेस भी देख रहे हैं। हमें पता चल रहा है कि दुनिया के बाकी हिस्सों में क्या हो रहा है। और सोशलाइज जो एक डिवोर्स का जो एक टैबू था, वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। पहले वो एक बहुत ही टैबू था, एक स्टिग्मेटाइज टॉपिक था। अब वो धीरे धीरे कम होता हुआ आ रहा है। अब उसके एक्सेप्टेंस बढ़ रहे हैं। तो बहुत लोग, पहले जो बिल्कुल ही नाना था वो शायद अभी वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। विथ मोर एजुकेशन, इक्वलिटी बढ़ रही है। विथ इकोनॉमिक इक्वलिटी, आप बहुत ज्यादा विथ दैट इंडिपेंडेंस, तो शायद आपको बहुत ज्यादा, पहले जो चीज शायद आप पहले सहते रहते थे, वो चीज शायद अभी नहीं है। तो विथ दिस इंडिपेंडेंस आई थिंक वुमेन आर मोर वोकल, एंड उसके वजह से उन लोगों को मे बी दे हैव दिस इंडिपेंडेंस ऑफ टेकिंग दिस डिसीजन। देखिए, इसमें मैम वोकल होने के साथ साथ एक विषय ये भी है कि
मैं इसको दूसरे ढंग से भी देख रहा हूँ, और फिर मैं चाहूंगा आप इस पे भी जरा बताएं कि वोकल जी कहाँ पे, मतलब जिसके साथ वोकल होना चाहिए, मुझे लगता है कि शायद वो जो कनेक्शन है, कम्युनिकेशन है, कई जगहों पे ऐसा है कि वो कम्युनिकेशन भी खत्म हो गया है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि वोकल हो रहे हैं लोग, लेकिन कई ऐसी जगह है जहां पर पहले वोकल थे और अब नहीं रहे, और वहां पे वोकल होना बनता है, वहां तो वोकल होना सबसे ज्यादा बनता है, क्योंकि बातचीत नहीं हो पा रही है। एक जॉन एलिया का बड़ा अच्छा शेर है कि यही तो दिक्कत है आज के जमाने की, सब मैं भूल रहा हूं उसको, कि यही तो मसला है सबसे बड़ा, कि बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। तो बात नहीं कही जा रही है, बात नहीं सुनी जा रही है, तो फिर तो मामला गड़बड़ाएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि अगेन सोशल मीडिया एक अभी हमारा ऐसा चीज है कि वो जो माइंडलेस स्क्रोलिंग हम बोलते हैं कि बस फोन देखते देखते हम पता नहीं क्या देख रहे हैं, बट हम कंटिन्यूअसली स्क्रोल कर रहे हैं, और उसमें हम जो साथ में शायद इंसान है उनसे हमें इतना इसमें क्योंकि इतना ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग चीजें मिल रहा है ऑल द टाइम, डिफरेंट थिंग्स, तो फिर मैं इसमें इतना ज्यादा घुसा हुआ हूँ। जो कि मेरे बगल में बैठे हैं, जो कि मेरे पार्टनर है, उनमें मुझे ऐसा मतलब लगता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं, ऑल्दो मे बी देयर इज इंटरेस्ट, लेकिन वो पार्टनर को शायद लगता है कि ये तो सारा टाइम फोन देखते रहते हैं, तो फिर मुझ में उनको कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो फिर ये चीजें भी होती है क्योंकि आप इतने ज्यादा मतलब आप बस स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रेसेस होते हैं, तो फिर हम स्ट्रेस की वजह से क्या करते हैं कि स्ट्रेसेस को काफी टाइम ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, और उसी में हम माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। तो उसको ब्लॉक करने के चक्कर में हम वो माइंडलेस स्क्रॉलिंग या फिर गेमिंग जो भी हम करते रहते हैं, फोन इतनी ज्यादा ओवर स्टिमुलेट हमें कर देता है, तो हम उसी में जुड़े हुए होते हैं, और हम दूसरे इंसान को इतना ज्यादा मे बी जो इम्पोर्टेंस हमें देना चाहिए उतना हम नहीं दे पाते हैं, हम इसी में खोए हुए रह जाते हैं। तो ठीक कह ये रही हैं भी आप। एक डेफिनेटली इट कैन बी अ वेरी वैलिड रीजन। ठीक कह रही हैं आप। रोहित शुक्ला भी हमारे साथ हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं आप। रोहित, इन तमाम बातों से कितना आप वाकिफ हैं, आप ये भी ज़रा बताइए, कितना आपने एक्सप्लोर किया है इस दुनिया के अलग अलग आयामों को, क्योंकि इसका इफेक्ट है रियल लाइफ पर। दुनिया भले ही फ़ोन पर है, लेकिन उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो रियल लाइफ पर पड़ रहा है। तो क्या इम्पैक्ट है उसका, और क्या वो कितना पॉजिटिव है, और कितना वो उसकी धारा जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, ज़रा ये भी बताइए। सभी लोगों को नमस्कार। देखिए राहुल जी, आपने शुरू में बात करी थी न्यूक्लियर फैमिली की, तो सबसे बड़ा रीजन तो मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया के पहले भी अगर हम रख सकते हैं तो वो है कि परिवारों का टूटना। पहले जब छोटी मोटी अनबन होती थी तो बड़े बुजुर्ग हमारे बीच में होते थे सहमति बनाने के लिए। तो अब जो एक शिफ्ट देखा गया है कि बस पति पत्नी अलग रहेंगे, हम अपनी फैमिली अलग बनाएंगे, तो एक तो सबसे बड़ा कारण वो है। और दूसरा, किसी भी रिश्ते का टूटना उसी दिन शुरू हो जाता है जब पति पत्नी के बीच कोई आ जाए, अब वो चाहे सोशल मीडिया हो, कोई दूसरा व्यक्ति हो, या विश्वास हो। और जितना हम समझते हैं कि सोशल मीडिया यूज करने में इजी है, एक्चुअली उतना इजी है नहीं। कई लोगों के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा बंदर के हाथ में बंदूक का आ जाना। और अटैचमेंट हम जैसे मानते हैं, किसी भी रिश्ते में अटैचमेंट जो एक कंपैटिबिलिटी ग्रो होती है वो समय के साथ ग्रो होती है, लेकिन आज के टाइम पे व्यक्ति एक दूसरे को समय दे ही नहीं रहा। वो समझता है कि शॉपिंग साथ में करने चले गए तो हमने एक दूसरे को टाइम दे दिया, लेकिन ये ऐसा है नहीं। आप खुद देखिए, जब शाम के टाइम दिल्ली हम मेट्रो में वापस जाते हैं तो 99% लोग जो होते हैं वो अपने हाथों में फोन चला रहे होते हैं। यहां तक कि पति पत्नी भी अगर साथ में बैठे तो वो अपनी अपनी दुनिया में मशगूल हैं। तो एक जो टाइम देने का एक जरिया होता है वो आज सोशल मीडिया पे खत्म होता जा रहा है। और दूसरी चीज ये है कि केयरफुल तरीके से यूज नहीं किया जा रहा। और अगर मैं इसको एक दो सिंपल पार्ट में रखूं तो सोशल मीडिया से जो शादियां हो रही हैं वही सोशल मीडिया भी कारण बनता है डाइवोर्स का। देखिए, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर है। मैं अपनी लग्जरी फ्लेक्स करने लगूंगा, मैं अपनी एक सोशल लाइफ फ्लेक्स करने लगूंगा, लेकिन उसमें हो सकता है 90% सच्चाई ना हो। लेकिन इसको देखकर हो सकता है कोई मेरे प्रति अट्रैक्ट हो जाए, हम कंपैटिबल फील करने लगे, हम कल को शादी कर लें। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे एक दूसरे को समझेंगे हमें समझ में आएगा कि हम कंपैटिबल हैं ही नहीं, तो हम डाइवोर्स की तरफ निकलने लगे। और डाइवोर्स कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में डिसीजन ले लिया किसी व्यक्ति ने। एक सेचुरेशन आने पर व्यक्ति डाइवोर्स की तरफ जाता है। और दूसरा रीजन, जैसे मैम ने बताया, कि अब तो डाइवोर्स को लेके जो टैबू था वो हमारे समाज से खत्म होता जा रहा है। और उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि अब जो इवन यहां तक कि अब तो ऐसे ऐप आ गए हैं जहां पर डाइवोर्स डेट कर सकते हैं एक दूसरे को। तो एक ऑप्शन सोशल मीडिया ने खोल दिया है। तो जो एक टैबू था कि अब डाइवोर्स हो जाएगा, अब मैं अपनी लाइफ कैसे आगे बिताऊंगी या बिताऊंगा, तो वो लोगों के मन में से खत्म होता जा रहा है। और दूसरा, ऑप्शंस बहुत इजीली अवेलेबल हैं। जितना हम सोसाइटी में इंटरेक्ट नहीं कर सकते लोगों से इजीली, इतना हम सोशल मीडिया से इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों से, और वो भी कई दूरी पे बैठे हुए लोगों से। बस एक हाय हेलो भेजना है, सामने से रिप्लाई आ गया और धीरे धीरे करके हो सकता है बात स्टार्ट हो जाए।
तो सोशल मीडिया एक डोर ओपन कर रहा है। अब इसको हम पॉजिटिव देखें नेगेटिव देखें, ये आई गेस इंडिविजुअल लाइफ पे डिपेंड करता है। डॉक्टर एलन राव साहब भी हमारे साथ हैं। एलन राव साहब पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, एक लंबा अनुभव है आपका पुलिस सेवाओं में। राव साहब, इस तरह के मसले, सामाजिक मसले बहुत सारे आपकी जॉब के टाइम पे आते रहे होंगे, बहुत सारे इस तरह की चीज़ें आती हैं, पुलिस वालों को तो हर तरह की चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। आपके अनुभव से और मौजूदा वक्त में आप जिस तरह की चीज़ें घट रही हैं, मैं चाहता हूँ आप ज़रा इस पर आपकी क्या राय है, ज़रा वो बताएं। सर अनम्यूट कर लीजिएगा, राव साहब अनम्यूट कर लीजिएगा। राहुल जी, सबसे पहले तो रोहित जी आपके लिए सबको मैं नमस्कार करता हूं, आपके व्यूअर्स को नमस्कार करता हूं। और जी, ये जी। जो मुद्दा आपने आज लिया है, ये बहुत सोशल, हमारे सामाजिक जीवन का है, बहुत अहम मुद्दा आजकल चल रहा है ये। और मैंने अपनी 36 साल की नौकरी में बहुत से ऐसे केसेस को हैंडल किया है। और खास तौर से मैंने ऐसे जो वुमेन सेल, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल है, उसको भी मैंने उसको सुपरवाइज किया है एज ए सीनियर ऑफिसर। तो उसमें बहुत सी कुछ बातें निकल कर आई थी, वो तो पुरानी बात थी। लेकिन अब जो लेटेस्ट चल रहा है आजकल, मैं रिटायरमेंट के बाद 11 साल हो गए वकालत कर रहा हूँ, और मैं खुद अपने ऐसे केसेस देख रहा हूँ जो मैक्सिमम, आप समझिए, जो डाइवर्स केसेस की बाढ़ लगी हुई है यहाँ पर। उसके रीजंस बता करें तो रीजंस ये होते हैं कि कंपेटेबिलिटी नहीं है, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, दोनों नौकरियां करते हैं, उसके बाद उनके पास घर में टाइम नहीं होता है, या फिर जब भी और कहीं काम करते हैं, वेमेन अगर किसी मेल वाले ऑफिस में काम करती है, वहां पर कोई उनका कुछ हो जाता है। और आदमी जैसे कोई ऐसे ऑफिस में तो आजकल मेल और फीमेल होते ही होते हैं। मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि अपना जो ट्रस्ट डेफिसिट है, यानी कि विश्वास एक दूसरे पे खत्म होता जा रहा है। छोटी छोटी बातों पे शक करने लगते हैं कि फोन को चेक करेंगे, अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के फोन को चेक करेगा, और वाइफ अपने हस्बैंड के फोन को चेक करेंगे। और बहुत से ऐसे बेबुनियाद जो शक वाली बात है वो इसमें आने लगते हैं। वो शक जब शुरू हो जाता है, उसके बाद हर बात उस शक के घूमती रहती है। तो ये है कि अपने आप में इन लोगों को जो हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता, पवित्र रिश्ता जो बना था, उसको ध्यान में रखते हुए शक की गुंजाइश को कम करें। और दूसरा, जो न्यूक्लियर फैमिली की बात आपने की, डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा इसमें प्रभाव डालती है। क्योंकि पहले जमाने में, पहले जो होते थे उसके ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, घर में बड़े होते थे, दादा दादी होते थे, ताऊ ताई, चाचा चाची, और ऐसे लोग होते थे। अगर कोई डिफरेंसेस हो भी जाते थे, देखो जब आदमी जीवन में होता है तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उनको दरगुजर करवाने के लिए, यानी छोटी छोटी बातों को इसको डिफ्यूज करने के लिए हमारे बड़े साथ में होते थे, और वो जो कहते थे वो मानना होता था। लेकिन अब वो बड़े नहीं है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ है, और अगर हैं भी तो ऑफिस में भी अपने काम में व्यस्त हैं, घर आते फिर वो अपने फोन में लग जाते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। ये एक प्रकार से आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं हम, और डिप्रेशन को लेके जा रहे हैं। बहुत से आपको साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं अभी, डॉक्टर साहब, वो बताएंगे कि किस प्रकार से हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया एंड मोबाइल फोन। और आज की डेट में हमें रोकना पड़ेगा। हमारे छोटे छोटे बच्चों को, जो 8-10 साल के बच्चे हैं, उनको आप फोन पे ही आप उनको खाना खिलाना तो फोन दिखाना पड़ेगा। फोन दिखाएंगे तो खाना खाएंगे, नहीं खाते हैं, जिद करने लगे नहीं फोन देखना है तभी करेंगे, रोने लगेंगे। तो ये सब चीजें अभी उन बच्चों में ये बात अगर आ गई है तो आगे बड़े होकर क्या हाल होगा, ये देखिए। और दूसरा, एक परिवार में बैठे थे, अभी बता रहे थे रोहित जी बता रहे थे कि वास्तव में ये है फैक्ट। मेट्रो में आप जाइए, 90% लोग अपने फोन में लगे होते हैं। आप और भी कहीं जाइए, आप कहीं कोई एयरपोर्ट पे जाइए, बस स्टॉप पे जाइए, वेटिंग हॉल में जाइए, सभी लोग अपने फोन, सभी के सभी, कोई ऐसा नहीं है कि जो फोन पे लगा। इतना बिजी हो गया हमारा फोन, इतना। और मैं समझता हूँ कि बाकी सारे रिश्ते सब होके अपनी लोग सोशल मीडिया में की लाइफ में जा रहे हैं। और वो ये हमारे लिए बड़ा एक सूचना, ये एक प्रकार से गलत सिग्नल है। इसको हमें अगर समय रहते नहीं सुधारा गया तो हमारी सोशल जो फैब्रिक है, हमारा जो रिश्तों का फैब्रिक है, इसके टूटने के और ज्यादा चांस बढ़ेंगे। और आपने बिल्कुल जो फिगर बताई है वो फिगर बिल्कुल सहमत है कि बता रही हैं कि आपका राजस्थान में नहीं, पूरे दिल्ली, पूरा इंडिया का भी आप देखेंगे तो डाइवर्स केसेस की संख्या बढ़ी है। और डाइवर्स केसेस में फैमिली कोर्ट्स, हर एक जिले में फैमिली कोर्ट्स बनी हुई हैं, और फैमिली कोर्ट्स में इतने ज्यादा केसेस भरे हुए हैं
कि वो उनको जान लेते हैं dispose of करने ठीक में कह रहे हैं judges को ठीक कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं सर। अब रूपाली बंकर जी भी हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हैं और इस तरह के तमाम जो केसेस हैं उनको आप डील करती हैं। रूपाली जी, बहुत बार इस तरह के केसेस आपके सामने जब आते हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि आपका एनालिसिस ये कहता है कि उन तमाम केसेस में से आप खासतौर पर पिछले 4-5-6 सालों के अगर आप केसेस की बात करें तो उसमें आपको लगता है ये एक बड़ा कारण है कि दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों दंपत्ति जो हैं, उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो वो ब्रेक हो गया है और उसकी जगह जो ले ली है वो फोन्स ने ले ली है या फिर सोशल मीडिया ने ले ली है और एक वर्चुअल कम्युनिकेशन वहीं से हो जाता है, जितना हो पाता है रियल वाला हो ही नहीं पा रहा। जी नमस्कार। आप सही कह रहे हैं। जैसे पहले की संख्या आप देख के डिवोर्स की, कि मैंने पहले जब आप एक साथ फैमिली में रहते थे, अभी जैसे न्यूक्लियर फैमिली हो गई है और जो व्यस्त जीवन शैली हो गई है, जब थक के आते हैं काम से, फिर थक के आने के बाद उतने वो मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है दोनों का भी, हस्बैंड और वाइफ। तो आजकल की महिलाएं भी कमाने लगी है घर से, जब वो थक के काम से आते हैं घर पे आने के बाद वो उनका माइंडसेट उतना रहता नहीं है कि एक दूसरे को टाइम दे। आने के बाद फोन में लग गए, फोन एक दूसरे के ध्यान नहीं देना है, फोन देखना है। इस वजह से क्या होता है, रिश्तों में दूरियां आने लगी है। जैसे पहले एक साथ फैमिली में रहते थे तो एक दबाव रहता था कि घर में कोई बड़ा है। अभी न्यूक्लियर होने के बाद क्या हुआ है कि दोनों ही हस्बैंड वाइफ ही एक साथ में रहते हैं, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और उसमें दोनों में दूरियां बढ़ती जा रही है उसकी वजह से। और हाँ, उसमें सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक रीजन है कि वहां पे हम जैसे रील और रियल लाइफ, जैसे रोहित बता रहे थे कि हम रील और रियल लाइफ आजकल लोग जो बहुत कंपेयर करने लगे हैं, कि इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कि आप रील्स में देखते हैं जो कुछ जैसे देखते हैं कि एक्सपेक्टेशन होती है कि जैसे कोई दिखाते हैं, कोई अभी इन्फ्लुएंसर है कि कहीं बाहर घूमने गए, कि उनको वो एक रिलेट करने लगते हैं कि हमारे लाइफ में भी ऐसा हो, तो उसकी वजह से झगड़े बढ़ने लगते हैं और ऐसे कर करके वो एक दूरियां बढ़ने लगती है हस्बैंड और वाइफ में। लेकिन रूपाली जी, बहुत सारे जब आपकी बातचीत होती होगी आपके क्लाइंट से इस विषय पर, तो अब क्या कारण वो लोग बताते हैं कि भाई ये क्या मूल्य, उसका कारण क्या निकल के आता है कि भाई इस वजह से हम लोग ये तय कर रहे हैं कि हम डाइवोर्स की तरफ जा रहे हैं? ज्यादातर फैमिली की ओर से जो प्रताड़ना होती है वो एक रीजन होता है, किसी के अवैध संबंध होते हैं वो एक रीजन होता है। कोई कोई अभी जैसे कि लड़का लड़कियां दोनों की भी पढ़े लिखे हैं अच्छे से और दोनों कमाते हैं, तो कोई कोई ऐसा होता है, कोई लड़कियां ऐसी होती है कि उनको फैमिली से अलग रहना होता है, वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं होती, उनको लगता है कि अपनी अलग फैमिली हो। तो ये सब चीजों में उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अपनी एक लाइफ अलग की, पेरेंट्स के साथ नहीं रहना है। ये सब ज्यादा अभी ये भी बड़ी रीजन है। देखने में आता है। डॉक्टर अनुजा जी से फिर शुरुआत करते हैं, दोबारा चलते हैं और अब जो बचा हुआ समय इस पर इस पॉइंट पे बात करते हैं, क्या कुछ सॉल्यूशन इसका हो सकता है, क्या सुझाव डॉक्टर साहब आप देना चाहेंगी तमाम यंग कपल्स को खास तौर पर, या फिर मैं समझता हूँ उन कपल्स को भी जो आपको इस वक्त देख रहे हैं और शायद उनके जहन में वो बात अभी चल रही है कि क्या मुझे रहना है या मुझे इस रिलेशनशिप से जाना है, या मैं कहाँ गलत हूँ, सामने वाला कहाँ गलत है, ऐसे क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले मैं बस दो चीजें बताना चाहूंगी कि जैसे हमारे पैनल्स ने बोला, अभी अभी रूपाली जी ने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के बारे में बोला, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम जो रियल लाइफ में वो जो हम सोचते हैं कि लोग यहाँ के फोटोज डाल रहे हैं, लोग यहाँ घूमने जा रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। प्लस हम ओवरऑल अगर रिलेशनशिप्स टूटने के कारण देखते हैं तो उसमें 3 कारण मेनली सामने आते हैं। एक तो फाइनेंशियल रीजंस होता है, दूसरा होता है आपका इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली। मुझे लगता है कि हम इस फैक्टर पे बहुत ज्यादा गौर कर रहे हैं कि हाँ, आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली नहीं है, इसी की वजह से प्रॉब्लम है। आई थिंक एवरीथिंग हैज देयर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। तो एक तो है कि हम पहले जब करते थे, पहले दिनों में कोई प्रॉब्लम होता था तो मामा चाचा सारे लोग मिलके प्रॉब्लम का हल किसी ना किसी तरह से निकाल देते थे। दैट वाज डेफिनेटली अ पॉजिटिव फॉर द रिलेशनशिप, बट देयर आर सो मेनी नेगेटिव्स एज वेल। कि अगर आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं लड़की से या फिर लड़का से, मतलब हस्बैंड से या वाइफ से, फैमिली के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, तो बहुत सारे कपल्स के प्रॉब्लम में ये भी एक कारण होता है कि बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, तो वो उसमें जो पॉजिटिव है, ऐसे बहुत नेगेटिव्स भी होते हैं। और तीसरा देखा जाता है इनफिडेलिटी मतलब आपका मतलब किसी के साथ संबंध शुरू होना। और अभी सोशल मीडिया के जमाने में क्या होता है कि आप
पीछे छुप के आपको आइडेंटिटी दिखाने की भी जरूरत नहीं है, और आप किसी से चैटिंग कर सकते हो, किसी के साथ कुछ भी आप संबंध शुरू कर सकते हो, और आपका ध्यान कंप्लीटली उस तरफ चला जाता है और इस तरफ से आपका हट जाता है। तो इसका सल्यूशन मैं यही बताऊंगी कि मेन थिंग मैं हमेशा बोलती हूँ कि कपल्स में कम्युनिकेशन। आपको किसी को लगता है कि आप में प्रॉब्लम शुरू होने जा रहा है, आप लोगों में प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप ओपनली पार्टनर के साथ कम्युनिकेट कीजिए। बाकी लोगों को आप इन्वॉल्व करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन उससे पहले आप दोनों कम्युनिकेट ऑनेस्टली कि ये प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, उसको कम्युनिकेट कीजिए, उसको हल ढूंढने की कोशिश कीजिए। और कहीं केसेस में आपको लगता है कि हम दोनों से हल नहीं निकल रहा है, फैमिली को हमें इस स्टेज में इन्वॉल्व नहीं करना है, तो प्लीज सीक प्रोफेशनल हेल्प। कपल्स थेरेपी इज अ वेरी वेल नोन थेरेपी। आपको अगर लगता है कि आपको जरूरत है, तो प्लीज गो एंड सीक हेल्प फ्रॉम अ कपल्स थेरेपिस्ट। ठीक है। अब रोहित शुक्ला, आपको क्या लगता है, क्या सुझाव आपके, क्या सॉल्यूशन आपके जहन में है इस तरह की बढ़ती चीजों का? देखिए राहुल जी, मैं इसको सोशल मीडिया तक ही अभी लिमिट करके रखूंगा, डाइवोर्स के केसेस को। पहले हम देखिए, जो सीरियल्स आते थे तो एक स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर चलता था कि यह जो एपिसोड है ये सत्य घटना पर आधारित नहीं है, काल्पनिक घटना है। तो बस इतनी अगर हम में समझ आ जाए कि सोशल मीडिया पर हम जो देख रहे हैं वो एक काल्पनिक घटना भी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं तक हम अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। और कई बार व्यक्ति अपने ईगो में आकर डिसीजन लेता है। हम मानते हैं कि जोड़ियां रब बना के देता है, लेकिन उसको चलाना हमें पड़ता है, कंपैटिबिलिटी हमें लानी पड़ती है, एडजस्टमेंट हमको करनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आज लोग अपने आप में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, तो उनके अंदर ये आ गया है कि हम एडजस्ट क्यों करें, जबकि दुनिया का कोई भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं होगा जो परफेक्ट हो, बशर्ते हमें दिखाया नहीं जाता कि कितना इम्परफेक्ट है। तो सोशल मीडिया पर सब अपनी परफेक्ट लाइफ शेयर करना चाहते हैं। तो हम इतना अगर एडजस्ट करने लगे कि ठीक है, लाइफ में कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, थोड़ा सा अगर हम एक पीक पॉइंट पे एडजस्ट कर ले, तो मैं मानता हूं कि डाइवोर्स को हम डाइवर्ट कर सकते हैं। और सोशल मीडिया अच्छा टूल है, नो डाउट, कई लोगों को इससे बहुत बेनिफिट हो रहे हैं, लेकिन ये हमें भी ध्यान में रखना होगा कि हम मैरिड है, तो हमें अपनी लिमिट्स को सेट करना है। अगर एक हस्बैंड को प्रॉब्लम हो रही है कि तुम किसी अनजान व्यक्ति से बात मत करो, अगर एक वाइफ को प्रॉब्लम हो रही है कि तुम किसी अनजान महिला से बात मत करो, तो वो चीजें हम बैठ कर बात कर कर सुलझा सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम ये ईगो ले लें कि अरे तुम डाउट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो उससे कुछ बात नहीं बढ़नी, क्योंकि सामने वाला जिस पॉइंट पे उसको रेस कर रहा है वो नहीं समझेगा। तो थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा एडजस्ट करो, थोड़ा अपने पेरेंट्स की गाइडेंस लो, और इसको एकदम से सोशल मीडिया पर ब्लास्ट मत करो, जो आजकल होता है। थोड़ी सी लड़ाई हुई, 5 मिनट बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आ जाती है। तो अगर हम इन चीजों से बचें, तो मैं मानता हूं कि तलाक को हम डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है। रूपाली बंकर जी, आपका क्या सजेशन रहने वाला है? राहुल जी, अभी लोग सोशल मीडिया की वजह से बहुत अवेयर हो गए। सबको पता है कि जैसे अभी एक फैंसी एक डिवोर्स के बारे में निकल रहा है कि अभी कोई जैसे म्यूचुअली लोग, पता है उनको कि म्यूचुअली अगर करते हैं तो जल्दी से डिवोर्स हो जाता है। तो इसकी वजह से लोग उसकी ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं, म्यूचुअली डिवोर्स की ओर। और जो आप पूछ रहे थे कि सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया का कैसे है राहुल की, जैसे कि प्राइवेसी होती है कि आजकल का ये बहुत है कि हर फोन में एक पासवर्ड है, प्राइवेसी होती है। तो उसकी वजह से आप देख नहीं सकते हैं कि मतलब एक हस्बैंड और वाइफ में वो जो एक कम्युनिकेशन, वो जो एक ट्रस्ट होता है, वो कम होता जाता है। उसकी वजह से एक दूसरे से वो उस वजह से और दूर होते जाते हैं, और एक दूसरे में वैसे ही दूरियां बढ़ती जा रही है उसकी वजह से। सोशल मीडिया का ये एक इम्पैक्ट है कि आप व्यस्त रहते हो फोन में, एक दूसरे को टाइम नहीं देना है, कम्युनिकेशन नहीं है, इसकी वजह से और ज्यादा दूरियां बढ़ रही है। तो आप ये कह रही हैं कि इसको थोड़ा लिमिटेड करना चाहिए, थोड़ा बैलेंस इसको करना चाहिए। आप तक की पूरे डिस्कशन में ये मैं कुछ महत्वपूर्ण बात है, और कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस डिस्कशन में निकल करके आई है। इंपॉर्टेंट चीज वो है, और डॉक्टर एक अनुना दोनों जी ने भी उस बात को के कहा, रोहित जी ने भी और रूपाली जी ने भी उसी बात पर फोकस किया कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। हमारे लास्ट का 1 मिनट 2 मिनट मेरे पास है। राव साहब, आपको मैं वो समय दे रहा हूँ कि आप इस चर्चा को वाइंड अप करें। एक सीनियर आप हैं सबसे इस पैनल पे, तो आप इस चर्चा को वाइंड अप करें, बहुत महत्वपूर्ण है ये। राहुल जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपस में बातचीत करके, डायलॉग, कॉमन डायलॉग करके जो भी अगर गलतफहमी है वो दूर करें। घर वाले कोई भी, उनके पेरेंट्स तो दोनों तरफ से होते हैं ना, हस्बैंड के भी होते हैं, वाइफ के भी होते हैं। पेरेंट्स की
पॉजिटिविटी होनी चाहिए। कई बार देखा गया कि पेरेंट्स, लेकिन राव साहब इसमें फिर सेंटर ऑफ जो आज का टॉपिक है वो फिर ये भी है कि भाई फोन और सोशल मीडिया बाकी सारी चीजों के साथ साथ ये दोनों चीजें एडअप हो गई हैं। ये देखिए, फोन को कम से कम इस्तेमाल, सोशल मीडिया ठीक है आजकल फैशन है, सभी को अच्छा लगता है, लेकिन उसको मिनिमाइज कर सकते हैं हम, मिनिमाइज करें या उसका पॉजिटिव यूज ज्यादा करें। सोशल मीडिया में पॉजिटिव बातें बड़ी आती हैं, नेगेटिव नहीं आती हैं। हाँ। तो पॉजिटिव बातों को ग्रहण करें, नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया का डेफिनेटली हम आगे इसको बंद नहीं कर सकते, ना रोक सकते हैं, क्योंकि ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है अब ये। इवन टीवी और वो को भी लोग नहीं देखते हैं, ज्यादातर लोग अब सोशल मीडिया पे रील बनाना, छोटी छोटी बातें करना, ये सारी बातें हैं, उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है गलत बातों से। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए। आदमी हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो उसकी सोच भी पॉजिटिव रहेगी, और वो फिर उस बात को अवॉइड हो सकता है, अगर चाहे वो सोशल मीडिया की तरफ से की वजह से है, चाहे वो आइसोलेशन डिप्रेशन की वजह से है, या कोई न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से है, अकेलापन की वजह से है। टाइम एक दूसरे को जरूर देना चाहिए, टाइम के साथ साथ उनकी बातों को एक दूसरे को समझना भी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, मुझे तो ये भी लगता है कभी कभी, बाकी आप सब लोग बताएंगे कि जो अकेलेपन को दूर करने का जो माध्यम दूसरा इंसान हुआ करता था, अब वो माध्यम बदल गया। वो दूसरे इंसान में हम वो उस अकेलेपन को दूर करने की वो सोच नहीं रखते हैं, वो चेंज हो गया। फोन हमें बेहतर दिखाई देता है, और जिस तरह इस डिस्कशन में बातचीत भी ये हुई कि एक का वो कभी ना खत्म होने वाली रील्स पे हम लोग चले जाते हैं, फिर हमें लगता है कि अब जितनी भी टेंशन थी उसे देखेंगे 2-4 मिनट बाद, लेकिन जब तक फ़ोन वहाँ से हटता है तो पता लगता है 2-2.5 घंटे बीत चुके हैं। 2-2.5 घंटे तक हम लोग लगे रहते हैं, और ये हर किसी के साथ है। तो मुझे लगता है कि इस डिस्कशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं, और कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें से निकल के आया है। जो लोग हमें सुन रहे हैं, मुझे लगता है आप लोग को ये खास ध्यान देना चाहिए कि वर्चुअल कम्युनिकेशन के साथ साथ रियल कम्युनिकेशन की तरफ आप लोग बढ़ें, बातों से ही हल निकलता है। और जिस तरह मैंने कहा भी था शुरुआत में, एक ही हादसा तो है, और वो ये कि बात नहीं कही जा रही है, बात नहीं सुनी जा रही है। तो सुनिए अपनी, दूसरे की और अपनी भी कहिए। इस डिस्कशन में आप सब लोग हमारे साथ जुड़े। एलन राव साहब बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर अनुना बुर्दुलोई जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत महत्वपूर्ण कमेंट किया। रोहित शुक्ला बहुत अच्छा बोला आपने रोहित भाई, और बहुत अच्छे से समझाया आपने तमाम चीज़ों को, बहुत शुक्रिया आपका रोहित जी। रूपाली बंकर मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपने तमाम डिटेल साझा करी किस तरीके से आजकल केसेस में हो रहा है। तो बहुत शुक्रिया हमारे तमाम पैनल का, और आप सभी का भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मोबाइल ऑन, रिश्ते गॉन। मोबाइल ऑन रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिश्ते गॉन नहीं होने चाहिए, इसका आप लोग खास ख्याल रखिए। इस तरह के महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग हमेशा चर्चा करते रहते हैं। एनडीटीवी राजस्थान पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबर नमस्कार।